रात के सन्नाटे में प्रिया अपने सोते हुए पति राहुल के बगल में जागती लेटी है। राहुल जोर से खर्राटे लेता है, जो प्रिया के बेचैन विचारों के बिल्कुल विपरीत है। प्रिया का चेहरा उसकी असंतुष्टि को दर्शाता है, क्योंकि वह अंधेरे में घूरती है। प्रिया चुपके से हॉलवे में चली जाती है। उसकी इंद्रियां सतर्क हैं। वह अपने ससुराल वालों के कमरे से निकलने वाली दबी हुई आवाजों को सुनने के लिए जोर लगाती है। प्रिया दरवाजे के बाहर घात लगाए बैठी है। उसकी आंखें एक गहरी लालसा को दर्शाती हैं। विक्रम के कोमल शब्द मीरा के चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान लाते हैं। उनका प्यारा आदान प्रदान प्रिया के दिल को ईर्ष्या से छेद देता है। प्रिया बिस्तर पर बैठी अपने ससुर के बारे में सोच में डूबी हुई है। मुझे आश्चर्य है कि विक्रम और मीरा इतने खुश कैसे रह सकते हैं। प्रिया रसोई में खड़ी है, विक्रम के लिए चाय बना रही है और भाप हवा में भर रही है। प्रिया धीरे से पूछती है, तुम हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हो? विक्रम जवाब देता है, खुश रहने के लिए आपको बस प्यार करना होगा। उत्सुकता से प्रेरित होकर प्रिया चुपके से अपने ससुराल वालों के कमरे में घुस जाती है। मैं देखना चाहता हूं कि वे रात में क्या करते हैं। विक्रम और मीरा कमरे में प्रवेश करते हैं। हवा में प्रत्याशा की भावना भर जाती है। वे बिस्तर पर बैठे हैं, अंतरंग संबंध का क्षण साझा करने के लिए तैयार है। विक्रम शुरू करता है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। विक्रम मीरा को एक कहानी सुनाता है और वे दोनों हंसते हैं। विक्रम मीरा का हाथ पकड़ता है और वह पल अनकहे शब्दों से भारी हो जाता है। वह उसका हाथ चूमता है, एक बंधन को सील करता है जो प्रिया को बाहर करता है। प्रिया देखती है, उसकी बेचैनी एक तूफान की तरह बढ़ रही है। विक्रम और मीरा बिस्तर पर लेटे हैं। उनकी आंखें धीरे धीरे नींद में डूबने के साथ बंद हो रही हैं। प्रिया चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है और युगल को शांतिपूर्ण नींद में छोड़ जाती है। प्रिया अपने पति के साथ बिस्तर पर लेटी है। उसके विचार विक्रम की ओर बह रहे हैं। प्रिया विक्रम के बारे में सोच रही है। प्रिया अपने ससुराल वालों के कमरे की ओर बढ़ती है। उसकी चाल में एक मौन दृढ़ संकल्प है। वह दरवाजा खोलती है, कमरे में कदम रखती है, एक पल अनकही अपेक्षाओं से भरा हुआ। विक्रम कमरे में अकेला खड़ा है। चारों ओर शांति छाई हुई है। प्रिया उसकी ओर देखती है और मुस्कुराती है। रात के सन्नाटे में प्रिया विक्रम के पास आती है। वह उसे धीरे से चूमती है। विक्रम आश्चर्यचकित हो जाता है। वह विरोध नहीं करता। प्रिया और विक्रम एक भावुक चुंबन साझा करते हैं। वे बिस्तर पर लेट जाते हैं। उनका आलिंगन गहरा होता जाता है। रात के सन्नाटे में प्रिया और विक्रम एक अंतरंग पल साझा करते हैं। प्रिया बिस्तर पर लेटी हुई है, विचारों में खोई हुई है। अपराधबोध की एक लहर उस पर छा रही है। धूप रसोई में भर जाती है, क्योंकि प्रिया यंत्रवत एक कटोरे को हिलाती है। मीरा ने कबूल किया, मैं विक्रम से बहुत प्यार करती हूं। प्रिया अपराधबोध से अभिभूत है। रात के सन्नाटे में प्रिया और विक्रम गले मिलते हैं। उनका प्यार फिर से जाग उठता है। उनके शरीर आपस में गूंथ जाते हैं, जुनून के एक पल में खो जाते हैं। अंतरंगता के बाद प्रिया बिस्तर पर लेटी है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। विक्रम उसके बगल में लेटा है। चुप्पी प्रिया के शांत दुख को बढ़ा रही है। विक्रम मंद रोशनी वाले कमरे में प्रिया को सांत्वना देता है। उनके चारों ओर परछाइयां नाच रही हैं। विक्रम फुसफुसाता है, हम जो कर रहे हैं वह गलत है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। जैसे जैसे प्रिया विक्रम के आलिंगन में झुकती है, परछाइयां गहरी होती जाती हैं। सुबह की हल्की रोशनी में नहाई हुई प्रिया अपने पति के बगल में लेटी है। कमरे में एक शांत शांति छाई हुई है। एक शांत स्नेहपूर्ण क्षण में प्रिया फुसफुसाती है, मैं तुमसे प्यार करती हूं। प्रिया अपने ससुराल वालों के कमरे की ओर चलती है। रात की चुप्पी तनाव को और बढ़ा रही है। वह दरवाजा खोलती है। शांति में आवाज धीरे से गूंजती है। प्रिया अंदर कदम रखती है। राहुल कमरे में है। प्रिया और विक्रम एक साथ खड़े हैं। राहुल का गुस्सा फूट पड़ता है। प्रिया और विक्रम पर वह शाब्दिक दुर्व्यवहार की बौछार कर देता है। मीरा कमरे में कदम रखती है। उसकी इंद्रियां तुरंत अभिभूत हो जाती हैं। वह रुकती है, उसके सामने के दृश्य से चकित। माता पिता के कमरे में राहुल, प्रिया और विक्रम एक तीखी बहस में लगे हुए हैं। उनकी आवाजें रात को भर रही हैं। मीरा चुपचाप खड़ी है, बढ़ते हुए संघर्ष को देख रही है। कमरे में तनाव हर शब्द के साथ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बहस तेज होती जाती है, विक्रम तीखे स्वर में जवाब देता है, जिससे आग और भड़क जाती है। राहुल का चेहरा चिंता दिखा रहा है, क्योंकि वह मंद रोशनी वाले कमरे में अपनी मां को देखता है। राहुल पूछता है, मां, आपको क्या लगता है? मीरा जवाब देती है, यह सब गलत है। राहुल ने प्रिया को तलाक देने का फैसला किया। प्रिया घर से निकलती है। प्रिया रात में अकेली सड़क पर चलती है। वह रात में एकांत की मूर्ति है। राहुल बिस्तर पर बैठा विचारों में खोया हुआ है। वह प्रिया के बारे में सोच रहा है। सुबह की रोशनी उसके चेहरे पर एक नरम चमक डालती है। राहुल एक कठोर वास्तविकता से जागता है। उसका दिल पछतावे से भारी है, क्योंकि वह अपने बगल में खालीपन का सामना करता है। सूर्य का प्रकाश खिड़की से अंदर आता है। धूल का हर कण प्रिया की अनुपस्थिति की दर्दनाक याद दिलाता है। वह प्रिया को वापस चाहता है।
राहुल भीड़भाड़ वाली सड़क पर चलता है। प्रिया की तलाश उसे दैनिक जीवन की उदासीन पृष्ठभूमि के खिलाफ जरूरी लगती है। वह चेहरों को देखता है, उसकी आंखें खोज रही हैं। उम्मीद है कि राहगीरों के समुद्र में प्रिया को ढूंढ ले। राहुल सड़क पर अकेला खड़ा है, उसके चेहरे पर पछतावा गहराई से अंकित है। उसकी निगाह प्रिया की ओर मुड़ती है, उसकी आंखों में एक मौन माफी है। प्रिया, मुझे माफ कर दो, वह फुसफुसाता है। उसके हाथ पश्चाताप की मुद्रा में बंधे हुए हैं। हलचल भरी सड़क पर प्रिया का गुस्सा पिघल जाता है क्योंकि वह राहुल को माफ कर देती है। राहुल और प्रिया सड़क के बीच में गले मिलते हैं। आलिंगन गहरा होता है जो उनके पुनर्मिलन को सील कर देता है। रात के सन्नाटे में राहुल और प्रिया एक दूसरे के बगल में लेटे हुए हैं। उनकी आंखें एक गहरा स्नेह दर्शाती हैं। रसोई में प्रिया मीरा से बात करती है। चमकती रोशनी वाली रसोई में प्रिया अजीब ढंग से खड़ी है, मीरा की नजरों से बच रही है। धूप खिड़की से अंदर आती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। तभी प्रिया चुप्पी तोड़ती है। मीरा, मुझे माफ करना। मीरा ने प्रिया को माफ कर दिया। राहुल विक्रम से बात करता है। विक्रम राहुल को सुनता है। राहुल विक्रम के सामने खड़ा है, उसके चेहरे पर पछतावा झलक रहा है। राहुल ने विक्रम से हार्दिक माफी मांगी। विक्रम राहुल को माफ कर देता है। परिवार इकट्ठा होता है, उनके दिल खुशी और गर्मजोशी की सिम्फनी में एकजुट होते हैं। शांत मंदिर में एक परिवार इकट्ठा होता है, प्रार्थना में सिर झुकाए हुए। मंदिर की खिड़कियों से नरम रोशनी छनकर आती है जो उनके गंभीर चेहरों को रोशन करती है। उनकी आवाजें एक शांत कोरस में मिल जाती हैं जो पवित्र स्थान को श्रद्धा से भर देती हैं। परिवार दिन के गर्म प्रकाश में भोजन साझा करते हुए इकट्ठा होता है। रात के सन्नाटे में राहुल और प्रिया एक साथ लेटे हुए हैं, बिस्तर के किनारे लगे लैंप की कोमल रोशनी में नहाए हुए। धूप में नहाया हुआ एक परिवार दिन का आनंद लेते हुए पार्क में घूम रहा है। बलखाती पगडंडियों पर टहलते हुए हंसी गूंजती है। सूरज उनके चेहरों को गर्मी देता है क्योंकि वे अपनी सैर जारी रखते हैं। बच्चे पार्क में खेलते हैं। घर एक गर्म और आमंत्रित करने वाले वातावरण से भरा है। एक परिवार इकट्ठा होता है, उनके चेहरे खुशी और संतोष से चमक रहे हैं। मुस्कुराहट और हंसी हवा में गूंजती है जिससे पारिवारिक आनंद की एक सिम्फनी बनती है।